20 ईयर्स एप्लीकेशन आप जब भी डालते हैं तो आपको होम ऑफिस को ये साबित करना पड़ता है कि आप पिछले 20 ईयर्स से यहाँ पे रह रहे हैं, वेदर लीगल और इलीगल। जब आप ये एविडेंस सबमिट करते हैं, आपको सबमिट करनी पड़ती है हर एक साल के लिए। यानी कि जब आप यहाँ पे आए, अगर आपकी पासपोर्ट पे स्टैंप है, वो भी एक एविडेंस है, जो प्रूफ ऑफ अराइवल हेयर। और बाकी जो साल आपने 20 गुजारे हैं, अगर यहाँ पे आप लीगल हैं या नहीं लीगल हैं, आप जीपी का लेटर लगा सकते हैं, या कोई भी आप दोस्त का रेफरेंस लेटर लगा सकते हैं, या अगर आपने कोई क्लब ज्वाइन किया हुआ है जैसे क्रिकेट क्लब, आप उसका लेटर लगा सकते हैं। लेकिन मकसद ये है कि आपको होम ऑफिस को ये साबित करना पड़ता है कि फॉर द लास्ट 20 ईयर्स आप यहाँ पे रह रहे हो, और आपको एविडेंस देनी पड़ती है एवरी सिंगल ईयर्स की। लेटर्स फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली, ये भी एविडेंस आप लगा सकते हैं। लेकिन आप जब भी एप्लीकेशन ये सबमिट करो तो ज़रूरी है कि आप किसी कॉम्पिटेंट सोलिसिटर के पास जाके उससे मशवरा लेके रेलिवेंट एविडेंस आप सबमिट कराएं, ताकि आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ ना हो। मोस्टली हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो हमसे ये सवाल ज़रूर करते हैं कि इसको कितना टाइम लग सकता है। According to standard time of UK Home Office, it could take up to 6 months. However, ये डिपेंड करता है कि आप केस वर्कर कितना बिजी है, होम ऑफिस कितना बिजी है। कुछ साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन आपने वरी नहीं करना। अगर आपको साल से ज़्यादा टाइम हो गया है तो आप होम ऑफिस को एक रिमाइंडर भेज सकते हैं, उनको कंप्लेन कर सकते हैं, और आप और भी तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आप वेट कर रहे हैं 20 ईयर्स एप्लीकेशन के लिए, आप अपने जो लोकल एमपी है आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो लेटर लिखे होम ऑफिस को कि आपकी एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है, उसका कोई जवाब नहीं आया हुआ है। इसके अलावा और भी तरीके हैं। आप ज़रूर किसी सोलिसिटर जो कॉम्पिटेंट हो उसके पास जाएं और उनको बोलें कि आपने ये एप्लीकेशन सबमिट करानी है विद रेलिवेंट एविडेंस, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल हो सके।